आधुनिक चिकित्सा तकनीक, अनुभवी चिकित्सकों की तत्परता और समय पर मिले उपचार ने एक 11 वर्षीय मासूम को नई जिंदगी दे दी। करोन स्थित अटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में न्यूरोसर्जरी विभाग की विशेषज्ञ टीम ने गंभीर ब्रेन इंजरी से जूझ रहे बालक रोहित की सफल ब्रेन सर्जरी कर उसे नया जीवन प्रदान किया। ऑपरेशन के बाद बच्चे की स्थिति में लगातार सुधार हुआ है और अब वह सामान्य रूप से बातचीत करने के साथ पूरी तरह स्वस्थ होने की ओर अग्रसर है। जानकारी के अनुसार 11 वर्षीय रोहित अपने घर की छत पर खेलते समय अचानक गिर गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई। हादसे के बाद वह बेहोश हो गया तथा उसकी नाक से खून भी निकलने लगा। परिजन बिना समय गंवाए उसे तत्काल अटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए तुरंत आवश्यक जांच शुरू की। चिकित्सकों की सलाह पर कराए गए सीटी स्कैन हेड में सामने आया कि बच्चे के मस्तिष्क में एक्यूट राइट टेम्पोरोपेरिएटल एपिड्यूरल हेमेटोमा, 7 मिमी लेफ्टवर्ड मिडलाइन शिफ्ट तथा मल्टीपल हेमरेजिक कंट्यूजन जैसी गंभीर चोटें हैं। रिपोर्ट आने के बाद न्यूरोसर्जरी विभाग की विशेषज्ञ टीम ने बिना विलंब किए क्रैनियोटॉमी, ब्रेन सर्जरी करने का निर्णय लिया। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अत्यंत सावधानी और आधुनिक तकनीक की सहायता से जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। सर्जरी के बाद रोहित को आईसीयू में भर्ती कर विशेषज्ञ डॉक्टरों एवं प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ की निगरानी में रखा गया। लगातार न्यूरोलॉजिकल मॉनिटरिंग, आवश्यक दवाइयों और समुचित उपचार के चलते बच्चे की स्थिति में तेजी से सुधार हुआ। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार वर्तमान में रोहित के सभी वाइटल्स पूरी तरह स्थिर है। वह सामान्य रूप से बातचीत कर रहा है, उसकी न्यूरोलॉजिकल स्थिति संतोषजनक है और जल्द ही उसे अस्पताल से छुट्टी दी जा सकेगी। अस्पताल प्रबंधक डॉ. सोनू दांगी ने बताया कि सिर में गंभीर चोट लगने की स्थिति में समय पर अस्पताल पहुंचना और विशेषज्ञ उपचार मिलना मरीज की जान बचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि अटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में न्यूरोसर्जरी सहित विभिन्न जटिल बीमारियों के उपचार के लिए आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं और अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम उपलब्ध है, जो हर चुनौतीपूर्ण स्थिति में मरीजों को बेहतर उपचार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सफल उपचार के बाद रोहित के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ एवं पूरी मेडिकल टीम का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों की त्वरित निर्णय क्षमता, उत्कृष्ट चिकित्सा सेवा और समर्पित प्रयासों के कारण उनके बच्चे को नई जिंदगी मिली है। यह सफल सर्जरी अटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं और कुशल न्यूरोसर्जरी टीम की एक और उल्लेखनीय उपलब्धि मानी जा रही है। बच्चा छत पे से गिर गया था, बोल ना रहा था। अब अच्छी कंडीशन है उसकी, अच्छा इलाज किया, ठीक है हालत। अच्छा, अब जाने के चल फिर रहा है, बढ़िया चल फिर रहा है, बढ़िया खा पी रहा है। डॉक्टरों ने अच्छा इलाज किया। स्टाफ ने बहुत अच्छी मेहनत करी। जी, हमारा जो है लड़का छोटा सा बच्चा ना थी, सब छत से गिर गया था, एक मंजिल ऊपर से सर के। हम बहुत गंभीर स्थिति में लाए थे, तो हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी बच्चे की, तो हम अटल हॉस्पिटल में लाए, तो और अच्छे से इलाज हुआ और डॉक्टर साहब ने और सब जो है कर्मचारियों ने बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया और बच्चे को हमारे को अच्छा किया। उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ। अस्पताल का, हम इस अस्पताल का धन्यवाद करते हैं। दादा कहाँ से आए आप? हम ग्राम सिरोन तहसील ग्राम भौरा से आए हैं और हमारी स्थिति पैसों से भी कम पड़ गई थी, तो भी जो है डॉक्टर साहब ने हमें मदद करी और अच्छे से इलाज किया हमारा। आपको अटल हॉस्पिटल का कैसे मालूम चला? अटल हॉस्पिटल का हमें मालूम चला, सिरोन से हमें मालूम चला, डॉक्टर परगानी वाले जो है देवेंद्र वर्मा ने बताया था। अच्छा, सास जो डॉक्टर साहब हैं, उन जो सोनी सर जो है मैन है, इनके हॉस्पिटल में अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ। ठीक। अच्छा, आप आए थे यहाँ पर, तो कैसी कंडीशन थी आपकी? पता नहीं। और अब आपको कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है। घर जाने का मन कर रहा है आपका? खेलने का मन कर रहा है? ठीक है। आपका पूरा नाम बताओ। रोहित, कहाँ रहते हो? रोहित कुशवाहा, कहाँ रहते हो? हैं? क्या हो गया था आपको? क्या हो गया था? क्या हो गया था आपको? आप ठीक हो? अब चल फिर रहे हो? बढ़िया।
कोई दिक्कत तो नहीं है? सर आपके अटल हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया था सिरोंज ज़िले से, तो उस बच्चे के साथ क्या हुआ था, मतलब क्या ट्रीटमेंट दिया गया था? बच्चा उस दिन छत से गिर गया था, जिससे उसके सर में बहुत गंभीर चोट आई थी। गंभीर चोट के साथ उसके हमने सीटी करा के देखा तो उसको राइट एपिड्यूरल में ब्रेन की हड्डी फ्रैक्चर थी और अंदर बहुत ज़्यादा खून का रिसाव हो गया था, जिसमें 20 mm का थिकनेस और मिड लाइन से 7 mm ब्रेन पाया गया। न्यूरो कंसल्ट करने के बाद उसको सर्जरी की सलाह दी गई और हमने क्रानाटमी की। बच्चे की हालत ऐसी थी कि वो बिल्कुल ख़त्म के कगार पे था, लेकिन सर्जरी के बाद बच्चे में काफ़ी सुधार आया। उसको डिकम्प्रेस किया, लेमनेक्टोमी हो गई उसकी, जिसके बाद बच्चा 2 दिन बाद बात करने लगा, स्टूबेट हो गया। पहले टीपीस पे रहा पहले 2 दिन, इसके बाद वो स्टूबेट हो गया और बच्चा आज बढ़िया बात कर रहा है, उसमें आया, जो कि हमारी टीम के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। सर टीम के जो न्यूरो सर्जन हैं वो काफ़ी सीनियर हैं, उसमें घबराने से नहीं, वो साहस और हिम्मत से काम लेते हैं। केस तो ये बहुत डिफ़िकल्ट था और सूजन और जो थिकनेस थी काफ़ी ज़्यादा थी, जिसके कारण ब्रेन भी एक तरफ शिफ्ट हो गया था। हमारे एक्सपर्ट ने उसको, जो अंदर ब्लीडिंग हुई, बढ़िया उसको बोन को खोलते हुए डिकम्प्रेस किया, जिससे ब्रेन की सूजन काफ़ी हद तक कम हो गई और सूजन कम हुई, ब्लीडिंग को कम कर दिया। बाकी बाद में मेडिसिन चली सपोर्टिव, जो एडिमा ब्रेन का कम करती हैं। बच्चा आज बहुत बढ़िया है और पिछले 2 दिन में ही उसको एस्टूबेट कर दिया था। टीपीस पे रहा बच्चा 2-3 दिन, इसके बाद उसको एस्टूबेट कर दिया। बच्चा आज कॉन्शियस है, बात कर रहा है, नाम बता रहा है, एड्रेस बता रहा है, चलना फिरना सब हो रहा है। बच्चा खाना पीना आज मोशन हो गया, बच्चा बिल्कुल घर जाने का बोल रहा है कि आप घर ले चलिए। सिरोंज जिले से जो बच्चा आया था रोहित, आपके द्वारा ट्रीटमेंट दिया गया, तो क्या ट्रीटमेंट दिया गया था बच्चे को? हमारे पास आया था, स्थिति गंभीर थी बच्चे की, तो क्या छत पे से वो गिर गया था। तो हमने एग्जामिन करने के बाद पाया कि बच्चे की स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि सीटी स्कैन करने के बाद उसमें एक्यूट राइट टेम्पोपैराइटल रीजन में उसको हेमेटोमा था, 7 mm का मिड लाइन शिफ्ट भी था। और न्यूरो सर्जन से हमने कंसल्ट करने के बाद पाया कि उन्होंने बताया कि सर्जरी करना पड़ेगी बच्चे की, जिससे कि उसको सूजन है प्लस साथ साथ में जो क्या बोलते हैं उसको हेमेटोमा है, उसको डिकम्प्रेस भी करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन सर्जरी करने के बाद हमने उसको आईसीयू में शिफ्ट किया। देन उसको क्या न्यूरो सर्जिकल मॉनिटरिंग की, तो साथ साथ में हम लोगों ने उसका ट्रीटमेंट किया, क्योंकि धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार पाया। और साथ साथ में क्या है कि बच्चे अगर खाने पीने लगा, दूसरी बात यह है कि वो टीपीस पर भी था, तो उसको हमने क्या धीरे धीरे एक्सट्यूबेट करने का भी प्लान किया, क्योंकि अब बच्चा स्थिति ठीक है, अब घर जाने लायक स्थिति में है। और यह है जो कि हमारे अस्पताल व सभी टीम को काफ़ी अच्छी उपलब्धि है। इस केस के दौरान लगभग कितने डॉक्टरों की टीम लगी होगी आपकी? इस केस के दौरान लगभग न्यूरो सर्जन थे, जनरल मेडिसिन वाले थे, 8 से 10 पीडिया वाले थे, जनरल मेडिसिन थे, एमडी मेडिसिन, सब लोगों ने इसका ट्रीटमेंट किया। 10 से 12 न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन, ऐसे करके 10-12 डॉक्टरों की टोटल हमारी टीम रही सर उसमें। और उसको एंटीलेप्टिक और साथ में ब्रेन की एडिमा को कम करने वाली सपोर्टिव मेडिसिन, फीवर वाली, अच्छा हाई एंटीबायोटिक, इन सब के सपोर्टिव से और हमारी सबकी मेहनत से आज बच्चा काफ़ी बेटर है। अच्छा, सबसे मेन बात के कभी कभी इतने क्रिटिकल केस आ जाते हैं, कुछ इम्प्लीमेंट वगैरह जो रहते हैं हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होते, तो आपने उस इम्प्लीमेंट को कैसे आपने मैनेज किया? सर देखिए क्या होता है, अस्पताल में हर प्रकार के मरीज आते हैं, तो हम वो सब चीज़ें तो पहले से ही रेडी रखते हैं लगभग। जो चीज़ नहीं होती वैसा काम अपन करते नहीं हैं, तो तैयारी तो हमारी पहले से रहती है। और कोई काम करने जब जाते हैं तो ये अब जैसे क्रेनाटमी करनी थी, तो उसकी सारी चीज़ें अवेलेबल हमारे पास ऑलरेडी रहती हैं, और नहीं तो पहले अरेंज भी कर लेते हैं सब। बाकी डॉक्टर एक्सपर्ट बता देते हैं, कुछ स्पेसिफिक लगता है तो ये चीज़ हमें और चाहिए तो वो अपन अरेंज करके रखते हैं पहले।